नमस्कार दोस्तों। सर्दी का मौसम खूब ज़ोर शोर से है और जिन बच्चों की पहली सर्दी है उनको तो बड़ा ध्यान से रखना होता है। कुछ गलतियां पेरेंट्स कर जाते हैं जिसकी वजह से जो है बच्चा को जो है ज़्यादा सर्दी लग जाती है। क्या गलतियां होती है, कॉमन सी गलतियां हैं। अगर पहली बार पेरेंट्स बने हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, लेकिन फिर भी अगर छोटा बच्चा है, सेकंड बार भी अगर छोटा बच्चा है तो भी उनका किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आप देख लीजिए। सर्दी में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चों की मालिश के लिए मना करते हैं। नहीं, बच्चों की मालिश नहीं करेंगे। क्या है ना, बच्चों की मालिश करने से ठंड लग जाएगी, सर्दियों में मालिश कम करनी चाहिए, ये कह देते हैं। थोड़ा सा ध्यान आप दें, सर्दियों में बच्चों की एक्टिविटी कम हो जाती है और इतने सारे कपड़े भी पहने हुए होते हैं। जब हम मालिश नहीं करते हैं तो उनको कुछ जो है सर्दी की परेशानी हो जाती है, शरीर में कोई परेशानी हो जाती है। मालिश क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है। जब आप मालिश करेंगे तो खून का संचार अच्छे से बढ़ेगा और बच्चा जो है अच्छे से वो खेलेगा, क्योंकि एक्टिविटी कम कर रहा है तो हाथ पैर उसका चलेगा। अब आपको मालिश कैसे करनी है इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे की मालिश नहीं करते हैं तो बच्चे का जो खून का दौरा है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो तो वो सही जल्दी से नहीं हो पाता है और उसका जो है रक्त संचार जो है फिर कम होने से उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और उसके बीमार होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अगर हमें सही रखना है तो उसके लिए और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे हमें सही रखना होता है, क्योंकि उससे ना तो बच्चे को ज़्यादा सर्दी लगेगी, ना ज़्यादा गर्मी लगेगी और ना ही जो है उसे ठंड लगेगी। क्या करते हैं, ज़्यादा कपड़ा पहना देते हैं तो कई बार क्या होता है, बच्चा जब सोते हुए होता है उसको ज़्यादा पसीने आ जाते हैं और समझ में नहीं आती है, उसके जो है उससे भी जो है दिक्कत आ जाती है। इसलिए बच्चों की मालिश बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये वाली बात निकाल दे कि मालिश करना सर्दी में कम कर देना चाहिए, नहीं, बल्कि सर्दी में ही मालिश करना चाहिए। गर्मी में बेशक ना करें लेकिन सर्दी में ज़रूर करें। आप मालिश करते टाइम पे एक बात का ध्यान रखें कि आप बंद रूम ले लें, एक बंद कमरा ले लें और उसमें आप बच्चे की मालिश करें। कैसे करेंगे, पूरा कपड़ा आप नहीं उतारेंगे, कपड़ा एक ऊपर से आप मोटा कपड़ा उतार दीजिए, जो आप स्वेटर वगैरह डाल रखा है वो उतार दीजिए। बाकी उसके शरीर में जो अंदर आपने सूती कपड़ा पहना रखा है पहले उसी के अंदर हाथ दे दे के आपको मालिश करनी है। उसके कपड़े पूरे नहीं उतारने हैं, नहीं तो उन्हें ठंड लग जाएगी, क्योंकि उनकी बॉडी जो है बहुत नाजुक होती है। ये गलती करते हैं, कपड़े पूरे उतार देते हैं, उसके बाद उनकी मालिश करते तो उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है। आप इस तरह से मालिश कर ले, या जिस रूम में धूप आती हो, जैसे कई बार धूप तेज होती है ना, तो उस जब तेज आती हो तो उस टाइम पे भी आप जो है उस धूप में आप छन के धूप आती हो उसमें आप आराम से उसकी जो है मालिश कर सकते हैं। फिर भी जो है उसका ध्यान रखें कि आप जैसे धूप चली जाए या उसका टाइम आप देख लें कि धूप आ रही है और जो है गर्म मौसम है तो आप उसको 11 से लेके 1 बजे के बीच में आप उसकी अच्छे से मालिश करें। मालिश करते टाइम पे ध्यान रखें कि आपके हाथ के नाखून बड़े ना हो और बहुत अच्छी तरीके से सुलभ तरीके से उसकी मालिश हो रही हो। या फिर आप सर्दी के मौसम में रूम का टेम्परेचर सही करके रख सकते हैं। आप हीटर लगा सकते हैं, रूम हीटर, उसके लिए तो उससे जो है कमरे का जो टेम्परेचर है वो सही हो जाएगा, तो उसमें भी जो आप उसकी मालिश कर सकते हैं। इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी और आपको सर्दी का मौसम जो है उसके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी खुली जो हवा होती है, जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, धूप होती है खुली तो वहाँ पर क्या करते हैं जाकर के मालिश करने लग जाते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस रूप में उसको जो है खुली हवा में, जैसे कई बार होते हैं ना, खटिया पे माचा पे लेकर के बाहर बैठ कर के जो है मालिश कर देते हैं, कहते हैं धूप आ रही है, वो बिल्कुल गलती ना करिए। आप पहली सर्दी होती है, बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, उस टाइम पे उसे मिनट मिनट में उसका ध्यान रख रहा होता है। और जब आप तेल लें तो कौन सा लें, गर्म तासीर वाला तेल लें, जैसे सरसों का तेल है, तिल का तेल है या फिर बादाम का तेल है। इन तीनों तेलों में से आप कोई भी जो है तेल आप ले सकते हैं। ये शरीर के तापमान को जो है गर्म रखते हैं। कई एक गलती और करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा देर तक धूप में बिठा लेते हैं, सोचते हैं कि हम बैठे हैं तो बच्चों को बिठाए रखें। ये गलती ना करें। बच्चे की जो है
ज़्यादा देर तक धूप में बिठाने से उसको जो है हम तो पानी पी लेते हैं, उसको पता नहीं चलता है, और बच्चे का जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ख़राब हो जाता है। उसे ज़्यादा देर ना बिठाएं, 15 से 20 मिनट उसे धूप लगाएं और फिर अंदर ले आएं। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे ना जब थोड़ी सी ठंड वगने लग जाती है तो माँ क्या कर देती है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको दवाइयाँ देना शुरू कर देती है, वो भी डॉक्टर से बगैर पूछे। ये सबसे बड़ी गलती करती है, कभी भी डॉक्टर से बगैर पूछे और थोड़ी सी बीमार होने पर दवाई दे दे, ये बहुत गलत बात है। आप घरेलू इलाज कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा देर उसकी धड़कन अगर तेज़ चलने लग जाए या खौं होने लग जाए, कई बार ऐसे होता है ना ठंड लगने की वजह, तो आप तुरंत एक रुई ले या गर्म कपड़ा ले, और जहाँ पर उसको लगी हुई है ठंड बखिया जो होती है, यानी कि छाती के आसपास की जो जगह है, वहाँ पर आप जहाँ काख के नीचे की जगह होती है वहाँ तक आप विक्स लगा दीजिए और ऊपर रुई लगा दीजिए, और उसके बाद जो है उसे कपड़े पहना दीजिए। तो आप देखेंगे उसकी उसी गर्माहट से ऊपर से आप रजाई वगैरह कंबल वगैरह जो है उसे ढक दीजिए, वो उसमें तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा कभी रात बेरात ऐसा हो जाए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा कपड़ा पहनाएंगे तो बच्चे को जो है ज़्यादा सर्दी ले, कई माएँ गलती करती है तो बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देती हैं, 3-4 कपड़े पहना देती है कि बच्चों को ज़्यादा सर्दी लगती है। नहीं, आप अंदर एक सूती कपड़ा पहनाएं, उसके बाद जो गर्म बनियान आती है बच्चों की वो पहना सकते हैं, फिर ऊपर से एक स्वेटर डाल सकते हैं। और जब बाहर बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो टोपी ज़रूर पहनाएं, पैरों में सॉक्स ज़रूर पहनाएं। एक गलती कई माताएं कर देती है कि रात को जब सोते हैं बच्चे तो उन्हें सॉक्स पहना के सुला देती हैं। रात को बच्चे को सॉक्स बिल्कुल भी ना पहनाएं, और सुबह शाम अब जब घर से बाहर अगर आप जाती रहती तो सुबह और शाम की जो सर्दी है उसमें बच्चे को आप बिल्कुल भी ना निकालें, नहीं तो जो है बच्चे को जो है ज़्यादा जुकाम वगैरह सर्दी वगैरह लग जाती है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब कई बार हम कैसे समझे कि बच्चे को ठंड लगी हुई है, ये कई बार माँओं को समझ में ही नहीं आता है। बच्चा रोने लग जाता है, बच्चे को नींद नहीं आती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा जो है दूध वगैरह नहीं पीता है, तो आप समझ जाइएगा इसको ठंड लगी हुई है। कान को खारिश कर रहा है, कान पकड़ के वो खारिश कर रहा है, तो समझ जाइए उसको कोई प्रॉब्लम है। और अगर आप घर की दवा कुछ दे रहे हैं, घर के कुछ कर रहे हैं, चीज़ दे रहे हैं, तो 1 या 2 दिन देखें। अगर आपको 2 दिन में बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो तुरंत आप तीसरे दिन डॉक्टर के पास मिल सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे की एकदम से अच्छे से उसका चेकअप कर सके कि उसको क्या हुआ है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। कई माएँ क्या करती है, घर की दवाइयाँ देती रहती है, ऐसी गलती आप ना करें। कई सोचते हैं, ये मानना गलत हो जाए कि बच्चे को तो पानी की कमी क्या होती है, सोचते हैं सिर्फ गर्मी में ही पानी की कमी होती है, सर्दी में पानी कमी नहीं होती है। ये गलत बात है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, आपका दूध पी रहा है, तो आपको बार बार उसे दूध पिलाने की ज़रूरत है। आप उसे थोड़ी देर तक, कई देर तक आप उसे दूध पिलाएं, ताकि उसका पेट भरा रहे और पानी की कमी उसे ना रहे, और आप भी जो है पानी पीते रहें। और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो वो भी जो है, अगर उसको ठंड लग जाती है तो वो भी जो है रोता है, चिड़चिड़ाहट करता है, क्योंकि पहली सर्दी तो 1 साल तक आती ही रहती है, तो आपको समझ में नहीं आती है। तो आप उसे जो है ढक कर के रखें, हाथ पैर हमेशा उसको जो है सॉक्स पहना के रखें, टोपी पहन के रखें। अगर सुबह शाम बाहर ठंड तो उसे बाहर बिल्कुल भी बाहर उसे भी ना निकालें। और जब आप मौसमी या कुछ फल उन्हें खाने के लिए दे रही हैं तो आप दोपहर में ही दें, उसे धूप में रख के दें, या फिर गर्म पानी में उसे थोड़ी देर उस फ्रूट को रख दें, उसके बाद आप उसे दें। ऐसे नहीं कि आप उसे ठंडा उठा करके जैसे रखा है वैसे दे दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज का ही ठंडा होता है, वैसे रखा हुआ अभी जो है सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे इस टाइम तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो आप हर चीज़ को हाथ लगाएंगे ना तो वो ठंडा लगता है। कई माएँ क्या करती है, वो दे देती है, ऐसे नहीं देना होता है। थोड़ा या तो उसे गर्म पानी में रख दीजिए थोड़ी आधी घंटा, तो आप देखेंगे उसकी तासीर गरम गरम सा हो जाता है, फिर उसे दे दीजिए, थोड़ा गुनगुने पानी में डाल के रख दीजिए, या फिर आप धूप में रख दीजिए, फिर उसके बाद जो है उसे खाने के लिए देंगी तो जो है उसे बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। जब आप ठंडा देंगी तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर जाता है। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे की जो पहली सर्दी है वो तुरंत ही जो है आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे उसकी सर्दी निकल गई, और आपको तुरंत आप कुछ भी कोई भी चीज़ देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। और एक बात, 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो आप उसे 1 चम्मच आधी चम्मच जो होती है छोटी चम्मच, वो आधी चम्मच से च्यवनप्राश ज़रूर खिलाए, ताकि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़े और वो बहुत अच्छे से जो है सर्दी का एंजॉयमेंट कर सके। कभी भी जो है बच्चे को बाहर आप लेकर के जा रही हैं
छोटे बच्चे को बाहर लेकर के बैठे तो उसके सर और पैर जरूर ढक के रखिएगा, क्योंकि उनकी बहुत नाजुक होते हैं वो, उससे सर्दी बहुत लग जाती है। एक बात और मैं कहूँगी कि अगर आप जो 6 महीने तक के बच्चे और आप उन्हें दूध पिला रही हैं तो वहाँ पर आपको ठंडी चीज़ का सेवन ज़्यादा नहीं करना है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, कोई भी ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना है जो कि बच्चे को दूध के रूप में आकर के उसे कोई तकलीफ दे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हुए फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।